सर ये बताइए, जिस तरीके से अभी कमेंट्स आए हैं, फैसला ये कहा जाए, लगभग ये कहा जाए हिंदू पक्ष में, जी नहीं, लगभग नहीं, पूरी तरीके से फैसला हिंदू पक्ष में आ गया है। बशर्ते ये है कि अभी हम लोगों ने, क्योंकि पूरी तरीके से फैसले को पढ़ा नहीं है, इसलिए पूरा कमेंट कर पाना संभव नहीं जब तक फैसले को हम नहीं पढ़ लेंगे, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। सही बिंदु बाहर आने चाहिए, गलत बिंदु बाहर नहीं आने चाहिए। लेकिन अभी जो मुझको जानकारी हुई है, उस जानकारी के अनुसार ये तय किया गया है कि पूरी तरीके से ये जो भोजशाला का मंदिर है वो हिंदू मंदिर है, और वहाँ माता वाग्देवी की पूजा होती रही है और आगे भी होगी, और उसको टेम्पल के रूप में एएसआई संरक्षित रखेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष का दावा पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, और वहाँ पर नमाज नहीं होगी, और एएसआई इसका संरक्षण करती रहेगी। दिस जजमेंट इज सेड टू बी अ हिस्टोरिक जजमेंट। इतिहास कहा जा रहा है। वकील साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, पहले तो बधाई, और दूसरी बात यह है, इस वर्डिक्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देयर वर सो मेनी हिंड्रेंसेस, बहुत सारे सवालात खड़े किए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था एएसआई की सर्वे पर ही सवाल खड़ा किया गया। जी, आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। ये जजमेंट जो है, ये एक सांस्कृतिक अवचेतना का दिन है। आज बहुत सारे ऐसे मंदिरों का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो मंदिर या तो एएसआई द्वारा संरक्षित है या किसी दूसरे समाज का उन मंदिरों पे कोई अवैध कब्जा है। और मेरा ये मानना है कि राम मंदिर के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद ये एक ऐसा दूसरा बड़ा निर्णय है जिसने इस देश की सांस्कृतिक चेतना को एक बार पुनर्जागृत किया है। और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से सुना। हिंदू पक्ष की ओर से हम लोगों ने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखे थे, कुछ ऐतिहासिक किताबें बताई थी, ब्रिटिश कालीन गजेटियर बताए थे, उन सभी गजेटियर्स को वैलिड माना गया। हमने कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स बताए थे कि मस्जिद के क्या क्या विशेषताएं, किसी मस्जिद को देख के कैसे पता चलेगा कि मस्जिद है, मंदिर देखेंगे तो कैसे पता चलेगा मंदिर है। वो जो आर्किटेक्चरल फीचर्स बताए थे उनको सही माना गया। सम्रांगण सूत्र धारा राजा भोज द्वारा लिखी किताब थी, उस किताब में जो वर्णित है चैप्टर 47 और चैप्टर 49 में जो विशिष्टताएं दी हुई है, ये मंदिर वैसे ही बना हुआ है, उसको ठीक माना गया। और इसके अलावा जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है उसको वैलिड माना गया। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के ऊपर सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन वो अपने सवालों के संबंध में तर्क देने में असफल रहे। दे वर नॉट एबल टू बैक देयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ प्रॉपर एविडेंसेस और प्रॉपर रिप्लाईज। और सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा देना कि ये रिपोर्ट वैलिड नहीं है, ये काफी नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है साइंटिफिक प्रोसेस है, और एएसआई जो है उसको इस चीज का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो एएसआई ने अगर इन्वेस्टिगेशन करा है तो विदाउट किसी जस्टिफाइबल रीजन के बिना उसको अवैध मानना ठीक नहीं है। इसलिए इन आपत्तियों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को वैलिड माना। सर, मैं इस फैसले को 2 लाइन में अगर मेरे दर्शकों को समझाना चाहूँ तो कैसे समझूं? देखिए, 2 लाइन में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि माननीय न्यायालय ने माना कि जो 1000 सालों से चलता आ रहा संघर्ष है, और जो सामने दिखता है, जो एक आम आदमी देख के बता सकता है कि यह इमारत एक मंदिर है, पुरातात्विक ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से इस इमारत को एक मंदिर माना गया है, और जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूँ। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जी, ये उनका अधिकार है, वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे हम यहाँ अपने केस को सिद्ध करने में सफल रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष की ओर से अपने केस को डिफेंड करने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे। तो मस्जिद के लिए भी कोई कमेंट किया गया कोर्ट की तरफ से? जी, माननीय न्यायालय ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार को एक आवेदन दे सकता है और एक अल्टरनेटिव जगह मान सकता है अपना मस्जिद बनाने के लिए, और सरकार यदि चाहे तो उस आवेदन के ऊपर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिस एग्जैक्टली वाज वो वकील जिन्होंने कि इस केस को लड़ा, और इस केस को लड़ने के बाद में आज ये वर्डिक्ट आया है, जिसे सभी अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिखा रहे हैं। वीरेंद्र रायकवाड़ के साथ मैं अतिआप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। मां सरस्वती की उस प्रतिकृति के साथ इस वक्त कुलदीप जी मेरे साथ में मौजूद हैं। कुलदीप भाई, दिस रेप्लिका इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल आइडियल जो वहां हुआ करती थी। ये रेप्लिका लेकर आप पहुंचे हैं, भावुकता आपकी देख ली मैंने, इस फैसले को लेकर आप बेहद उत्साहित हैं, लेकिन ये मूर्ति क्या कहती है यदि वहाँ तस्वीरें दिखा सकती? जी, एक्चुअली दिस इज द वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन डिसीजन इज अबाउट टू कम फ्रॉम द कोर्ट। और ये जो मूर्ति है हमारी, ये राजा भोज के द्वारा स्थापित मूर्ति है, जो वास्तव में राजा भोज ने अपने मंदिर की, जो वहाँ भोजशाला में उन्होंने मंदिर बनवाया था, उसकी स्थापना के समय इसको रखा। बाद में इस मूर्ति को अलग अलग आक्रांताओं ने आकर के, विदेशी आक्रांताओं ने आकर तोड़ा, द्वेष के कारण तोड़ा, हिंदू सनातन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने तोड़ा। वर्तमान में यह मूर्ति लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। आगे आके आप मुझे सिर्फ दिखा दीजिए और समझा दीजिए
हालांकि वहां भी बाइट चल रही है, लेकिन फिर भी मैं वीरेंद्र से कहूंगा सिर्फ तस्वीरें दिखाएं, आपके प्रतिकृति समझा दीजिए। नहीं, प्रतिकृति देखिए, ये माता वाग्देवी की मूर्ति है। देखिए, सम्रांग सूत्रधारा में जो एक वर्णन किया गया है कि माता वाग्देवी की मूर्ति टिल्टेड होनी चाहिए, कमर के पास से ऊपर का हिस्सा उनका झुका हुआ होना चाहिए। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, लीगल लैंग्वेज उसकी अलग है। तो वो देखिए बिल्कुल उसी तरीके की मूर्ति है जो सम्रांग सूत्रधार के जो वर्णन से मैच करती है, और यही वो मूर्ति है जो लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, जिसको हमको वापस लाना है, जिसके लिए एक लंबे समय से हिंदू समाज संघर्षरत है। केंद्र सरकार को पहले ही उस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी तक ये मूर्ति भोजशाला में नहीं आई है, आज फैसला आने वाला है और हमने अपनी याचिका में विशेष रूप से इस मूर्ति को वापस ला करके भोजशाला में स्थापित करने की प्रेयर की हुई है। तो इसलिए हम आज जब फैसला आने वाला है तो हमको ये पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार को माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि इस मूर्ति को लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से ला करके वहां पे भोजशाला में स्थापित किया जाए। तो ये हमारे संकल्प के साथ में हम इस मूर्ति को रखें, ये हमारे ये संकल्प का हिस्सा है और ये संकल्प के साथ में वही भोजशाला में दोबारा स्थापित हो। मैं एक बार वीरेंद्र से फिर कहूंगा कि कुछ तस्वीरें दिखाएं। कुलदीप भाई, एक चीज और बताइएगा, हर घर में होनी चाहिए माता सरस्वती, हर घर में होनी चाहिए। देखिए, माता सरस्वती की पूजा केवल एक धर्म की पूजा नहीं, कि शिक्षा की देवी है। माता सरस्वती और शिक्षा और ज्ञान की जरूरत है सबको, शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता सबको है। इसलिए माता सरस्वती की पूजा हर घर में, हर व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को करनी चाहिए, धर्म से ऊपर उठ करके करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में कहा जाता है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम फ्री हो गए हैं तो कुलदीप भाई से मैं कहूंगा, एक सेकंड का वक्त चाहिए। कुलदीप जी आप आ जाइए। कुलदीप जी आप आ जाइए। आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, जो आप वर्णन कर रहे थे इस मूर्ति का जो प्रतिकृति है, ये वर्णन कैसे? देखिए, ये ये माता वाग्देवी की मूर्ति है ये, और जो इनका ये जो स्वरूप बना हुआ है वो अर्ली यंग एज का स्वरूप है। और सम्रांग सूत्रधारा में राजा भोज के समय का जो परमार वंश का परमारकालीन जो स्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर मूर्तियों का हुआ करता था, उसमें यह मेंशन है कि किस प्रकार की मूर्ति बनी होनी चाहिए जो गर्भगृह में स्थापित करनी है, और गर्भगृह के अलावा साइड में जो मूर्तियां स्थापित करनी है उनका स्ट्रक्चर और उनका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, ये भी उसमें स्थापित है। तो वो जो सम्रांग सूत्रधारा और जो अन्य किताबें हैं, आर्ट्स ऑफ परमार्स ऑफ मालवा, इस तरीके के जो ऐतिहासिक प्रमाण है उनमें इस मूर्ति का वर्णन मिलता है। आप ये देखिए, इस मूर्ति को ये कमर से टिल्टेड है, यानी कमर के ऊपर का हिस्सा झुका हुआ है। ज्यादातर जितने भी परमार वंश के आपको मंदिर मिलेंगे, जितने भी, उसमें मूर्तियों का जो देवियों की मूर्तियां हैं उनका जो स्वरूप है वो इसी रूप में मिलता है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य हो। बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य, और बाकायदे इस ऐतिहासिक तथ्य को हमने कोर्ट में भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हम कह रहे हैं, इसको ऐतिहासिक तत्व को बाकायदे रिटर्न में हमने कोर्ट में रखा हुआ है। तो आज हम इस संकल्प के साथ इस मूर्ति को लेकर के आए हैं कि माता वाग्देवी हमारी आराध्य हैं, और माता वाग्देवी की पूजा हर घर में होती है और हर समाज के लोग करते हैं, और विद्या की देवी है, विद्यालय में स्थापित होती है। विद्या की देवी है, और विद्या की देवी के मंदिर के लिए ये लड़ाई इतने दिनों तक चलती रही, जिसका इंतजार अब लगता है खत्म होने को है। बिल्कुल, आज हमको पूरा विश्वास है कि इंतजार खत्म होगा। और जो मैं आपको बता दूं कि फैसला आ चुका है संभवतः, और मेरे पास में कुछ चीजें। चलिए, मैं आपको इसी इंटरव्यू के दौरान ब्रेकिंग देता हूं। कुलदीप जी, No let down that is ASI report which relies on conclusion of ASI. Government has the obligation to ensure protection of monuments and sanctions. बिल्कुल, फैसला हमारे पक्ष में आ रहा है और धीरे धीरे अभी मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, और अभी कोर्ट ने ASI की जो रिपोर्ट है उस पर रिलाई किया हुआ है, और अभी कोर्ट में इस पर फैसले पे सुनवाई चल रही है। हमारे वकील साहब अंदर हैं, और कोर्ट ने कहा है कि ASI के जो रिपोर्ट है हम उसको पूरी तरीके से मानते हैं, पूरी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्रेकिंग है, दिस इज द ब्रेक।